सर वार्ड सचिव को हटाने का तरीका बताइए, पुराना वाला बहुत परेशान कर रहा है। और दूसरी बात है कि सर आप मांग तो उठा रहे हैं, ठीक है, वार्ड सचिव को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ से कि सर हम लोग 4 साल काम किए हैं और वेतन नहीं मिला है, अभी तक कुछ काम नहीं, सरकार फ्री में काम लिया है। एक तर्क और दिया जा रहा है कि सरकारी कर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, ऐसे में तो स्कूल के जो सचिव हैं उनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तरह तरह की बात हमारे पास कमेंट बॉक्स में आ रहा है, कमेंट में भरा पड़ा है तरह तरह की बात कि सर क्या आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, क्या है। हम सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा करने से, देखिए, लोकतंत्र में सभी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र का नाम है कि सभी को बराबर अधिकार मिले, उसको जीने का अधिकार है, उसको रोजगार का अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। और इन अधिकारों को लेने के क्रम में, चाहे किसी को देने के क्रम में, किसी के अधिकार का हनन नहीं हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि वार्ड सचिवों पर कहीं से नकारात्मक आ रहा है प्रभाव, तो कहीं से सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। अभी एक कमेंट किए कि सर वार्ड सचिव को हटाने का तरीका बताइए कि पुराना वाला बहुत परेशान कर रहा है। वहीं जो वार्ड सचिव के शुभचिंतक ने कहा कि सर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो 3 इडियट सिनेमा देखे होंगे, उसमें रेंचो बोलता है मेरा अगर कम नंबर आए तो तकलीफ होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब दोस्त का नंबर सबसे ज़्यादा हो। वही हाल है, वही हाल इसमें लगता है कि सर वेतन मिल जाए, उनको मानदेय मिले, लेकिन सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। थोड़ी सी जलन भी यहाँ पर नज़र आती है। और दोस्तों हम पूरी चर्चा हम करेंगे इस बात पे, सारी जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कैसे वार्ड का जो सचिव है और स्कूल का सचिव में क्या अंतर है, इसको भी हम बताएंगे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र में हर छोटे बड़े कर्मचारियों का जो मुद्दे को हम उठाते हैं, ऐसे मुद्दे जो डायरेक्ट ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है, जो गांव के जीवन को ऊपर उठा सकता है, उस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। सरकार से सवाल करते हैं, मंत्री सवाल करते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ईमानदारी से। तो देखिए चर्चा यह है कि वार्ड सचिव को कैसे हटाया जाए। वार्ड सचिव को हटाना चाहते हैं, ठीक है, वार्ड सचिव को हटाना था तो 2 साल में हटा देते। अब 4 साल हो गया है, अब कैसे हटाइएगा, हटाने का तरीका क्या है। तो हटाने का तरीका के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख लीजिएगा। हटाने का वही तरीका है, अगर उतना आप पूरा कर सकते हैं कोरम को, तो वार्ड सचिव को हटा सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम सबसे जो मेन जिस पर चर्चा पे आना चाहते हैं कि सर वार्ड सचिव को का वेतन तो मिलना चाहिए, परंतु सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के नियमावली के अनुसार 2 वर्षों के लिए किया गया था। अगर ऐसा होता तो विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव को भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। स्कूल के जो शिक्षा समिति के जो सचिव होते हैं उनकी कैटेगरिया तय जान लीजिए, और वार्ड में जो सचिव चुने गए हैं उनकी कैटेगरिया जान लीजिए। दोनों के कैटेगरिया जान लीजिएगा तो दोनों में क्या अंतर है। मैं क्यों कहता हूँ कि मतलब इस बात का मैं कहता नहीं हूँ, मैं समर्थन देता हूँ वार्ड सचिवों को कि उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों देता हूँ यह क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि विद्यालय शिक्षा समिति के जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? वही होते हैं जिनका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा हो। अब बताइए, किसी भी अभिभावक का बच्चा विद्यालय में कितने सालों तक पढ़ सकता है? अगर पहला क्लास में बच्चा है
तो वह और 5वीं तक वो विद्यालय है, तो पहला से लेकर 5वीं तक, लेकिन उसमें भी तय है कि जिसका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में शायद कुछ करता है, मान लीजिए कि पहले क्लास में, तो उसका बच्चा 5वां के बाद दूसरे विद्यालय में चल जाएगा। तो सचिव कैसे रहेंगे जब ये तो कोरम पूरा नहीं होगा। नियम यह है विद्यालय शिक्षा समिति में कि जिसका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता हो वही सचिव बनेगा। और यहाँ पर तो बात अलग है, वार्ड सचिव के साथ तो ऐसा था नहीं, वार्ड सचिव के साथ तो ऐसा नहीं था, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। और बोले कि सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इनका मांग है। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो तर्क होनी चाहिए ना कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आप यह कर सकते हैं, जैसे शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था, पहली बार मुखिया जी चुने थे, उसके बाद लोग हाईकोर्ट में गए थे, फिर यह तय हुआ कि नहीं, जो शिक्षा मित्र हैं उनको हम ट्रेंड करेंगे, फिर से परीक्षा लेंगे और परीक्षा पास कर जाएंगे तो शिक्षा मित्र की नौकरी रहेगी, अन्यथा जाएगी। सही बात है। तो वार्ड सचिव से भी आप काम ले रहे हैं। अब देखिए दोनों चीज़ में अंतर है। वार्ड जो स्कूल के जो सचिव होते हैं उनका क्या काम है, विद्यालय के देख रेख करना, एक आध बार जो विद्यालय का जो डेवलपमेंट वाला जो पैसा है उसमें साइन करना, चेक पे साइन करना। वार्ड सचिव का क्या काम है, वार्ड सचिव का काम है कहाँ से प्लम्बर आएगा, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ पर नल लीक है और कहाँ पर ऊंचा है नाली, कहाँ पर नीचा है नाली, दिन रात इसी में लगे रहना है। तो किसी से आप दिन रात काम कीजिएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा पैसा? और क्यों आप विरोध ऐसा कर रहे हैं कि सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? अरे भाई, आप भी मांगिए कि हमको भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। किसी को मिल रहा है उसमें भागना नहीं चाहिए। देखिए, हम बताए थे अभी 3 वाला कहानी बताया था ना कि अपना नंबर अगर कम आए तो तकलीफ होता है, लेकिन अगर आपके साथ जो दोस्त हुआ है उसका नंबर सबसे ज़्यादा आया तो ज़्यादा तकलीफ होता है। तो ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रहा है कि हम तो कुछ किए नहीं, और वार्ड सचिव को ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे दीजिए, थोड़ा सा जलन हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, किसी के भाड़ने से अच्छा है कि आप अपना प्रयास कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, और किसी का काम बनता है तो उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। वार्ड सचिव कहाँ जाएंगे? 4 साल तक जो व्यक्ति एक काम में लगा रह गया इस उम्मीद में कि हमको कुछ मिलेगा, तो उसको नहीं कुछ मिलेगा तो कहाँ जाएगा वार्ड सचिव? हाँ, आपको जैसे एक वार्ड सचिव का बोल रहे थे कि पुराना वाला बहुत परेशान कर रहा है, इसको हटाने का कुछ तरीका बताइए। अगर दर्जा सरकारी कर्मी का हो जाएगा तो ठीक है, 4 नंबर वाला को बहुत परेशान कर रहा है, तो और वो 4 नंबर के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बहुत परेशान करता है, खराब वार्ड सचिव है, दर्जा मिल जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र करके दूसरा जगह भेज दिया जाएगा, तो उनका भी चेंज हो जाएगा, वो भी दूसरा जगह चल जाएगा, दोनों का हित हो जाएगा। क्या भाई, हम गलत बता रहे हैं? हम जो कायदे की बात है वही बता रहे हैं। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार से पूछिए, सरकार से सवाल उठाइए। देखिए, आप खुद से एक आंदोलन की रूपरेखा तय कीजिए, हमें भी बताइए, आप भी आंदोलन कीजिए, तो यह बात सरकार तक जाएगी। और हम इस माध्यम से आपके, अभी देखिए कुछ बात चर्चा नहीं कर रहा था वार्ड सचिव के बारे में, जब हमने यह मुद्दा उठाया, जब मुद्दा को हमने मजबूती से रखा, तो आज सब जगह चर्चा हो रहा है। आपका चर्चा अब हो रहा है, अब जो अगला जो चुनाव हो रहा है उसमें भी वादा हो रहा है, कैंडिडेट लोग वादा कर रहे हैं कि हम पुरनका के नहीं हटाएंगे, हमको किसी से दुश्मनी नहीं लेना है। तो देखिए, चर्चा का ये फायदा होता है। अब अगर में चुनाव होने वाला है, चुनाव में लोग चर्चा करेंगे, अधिकारी लोग, सब चर्चा शुरू हो गया है, इलाके के विधायक लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड सचिवों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है, और ये चाहे तो हिला सकता है। अगर समझ जाइए कि वार्ड सचिव से अगर एक मत होकर सब किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में काम कर, तो सरकार गिरा सकता है। तो वार्ड सचिव अपने आप को कम नहीं समझिए। और रही बात विरोध करने वाले का, तो नहीं, विरोध करना है, जायज मुद्दे पर विरोध कीजिए। वार्ड सचिव को अगर बदमाशी करता है, बोलिए कि इसको नियम कानून में बांधा जाए, वार्ड सचिव को नियम कानून में बांधा जाए, इन्हें कि हटा दिया जाए। कत्ल करने का कोई है, कहीं है प्रावधान? कत्ल करने का प्रावधान नहीं ना है। प्रावधान यही है ना कि उसको सुधारा जाए, तो सुधारने का प्रयास किया जाए। और वार्ड सचिव महोदय से आप लोग से कहते हैं कि देखिए, हम आपकी आवाज़
मजबूती से हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं। और अब जब तक मजबूत आप हमको नहीं कीजिएगा, हम नहीं मंत्री जी के पास जा सकते हैं। टाइम हम लिए हुए हैं, बात हम कर रहे हैं कि अभी छठ के बाद टाइम मिला है, तो कभी चुनाव के बाद बोल दिए छठ के बाद हो सकता है कि हमको टाइम मिल जाए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जिस समूह का हम उठाने जा रहे हैं वह कितना मेरे साथ है। तो हम तो यही तो देख रहे हैं कि वीडियो देखते हैं, वीडियो खूब चलता है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे जो लाल से लिखा हुआ है अंग्रेजी में सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, घंटी वाला आएगा उसको ऑल दबा दीजिएगा। तो इससे यह होगा कि मुझे पता चलेगा कि इतने वार्ड सचिव हमारे साथ हैं, हम ताकत से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई वीडियो, चाहे मंत्री जी से बात होगी, चाहे मुख्यमंत्री जी से बात होगी, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा, आपकी आंदोलन की खबरें आएगी, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप अपडेट रहिएगा। और कभी कभी तो मैंने लगता है देखिए, हम वीडियो सब तरह से बनाते हैं, सब जगह से बनाते हैं, हर तरीके से बनाते हैं वीडियो, और लोगों का समर्थन मिलता है, उस समर्थन में हम काम करते हैं। इस काम करने का तरीका मेरा है, तरीका यह है काम करने का कि जहाँ से समर्थन मिलता है उसकी आवाज़ को हम मजबूती से उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपका समर्थन मिलेगा तो हम और दुगने उत्साह के साथ और ताकत के साथ अच्छे प्लेटफॉर्म पर, अच्छे मंचों पर आपका बात को हम उठाएंगे। तो वार्ड सचिव महोदय से आप लोगों से कहना है कि दोस्तों एकदम सबसे कह के, जितने ग्रुप में सब में भेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम आपके लिए खुशखबरी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए खुशखबरी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी ताकत को आप बढ़ाइए। तो दोस्तों यह थी वार्ड सचिव, जो जवाब मिल गया होगा, जो यह पूछ रहे थे कि वार्ड सचिव को वेतन मिले लेकिन हटाना नहीं चाहिए, उसकी तुलना विद्यालय के शिक्षा समिति से कर रहे थे। तो शिक्षा समिति और वार्ड क्रियान्वयन समिति में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। ये वार्ड क्रियान्वयन समिति जो है, इस इलाके का विकास का काम करता है। शिक्षा समिति का सिर्फ काम क्या है कि स्कूल में क्या व्यवस्था है, किसी तरह की परेशानी न हो, इसका समस्या का निदान करता है। क्रियान्वयन समिति हर परिवार से जुड़ा हुआ है, स्कूल सिर्फ बच्चे अभिभावक से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों में अंतर है। अंतर यह भी है कि जो सचिव होते हैं शिक्षा समिति के, उनका बच्चा जब तक पढ़ेगा तभी तक वह सचिव रहते हैं, जबकि वार्ड में जो क्रियान्वयन समिति है, वो जो सचिव होंगे उस वार्ड के निवासी होते हैं। तो दोस्तों वार्ड सचिव महोदय, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से हमसे जानकारी के लिए, अपने मुद्दे को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।